नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के वीडियो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रीम टेक एजुकेशन पर किसी 8 क्लास के लिए वीडियो शूट हो रहा है। और चूंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है बिहार में, तो खास करके जो हम जिस स्कूल में हैं वहाँ के 8 क्लास के बच्चे का कुछ रिक्वेस्ट था, पर्सनल रिक्वेस्ट कि सर आप हमारे लिए भी वीडियो डालिए। तो आज से हम 8 क्लास के बारे में भी वीडियो डालेंगे। तो अगर आप 8 क्लास के हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दें, खास करके वो बच्चे जो सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी के हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइट के बारे में। देखो, लाइट के बारे में सबसे पहले क्या चीज जाननी है। लाइट जो है वो एक ऐसा चीज है जिससे हम प्रत्येक चीज को देख पाते हैं, समझ गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। कोई भी चीज को हम देखते कैसे हैं सर। देखिए, किसी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है ना। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, और लाइट को प्रोड्यूस करने के आधार पर हम ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। पहले को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहता है जो इमिट करता हो लाइट, यानी जो लाइट प्रोड्यूस करता हो। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले किसको कहते हैं सर। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है ना। पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो, इस ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के आधार पर अगर हम समझे चीजों को तो क्या समझ में आता है कि अब देखिए यहां पे कुछ आपके पास लिस्ट है ना। इस लिस्ट में बताना है सर कि कौन ल्यूमिनस है कौन नॉन ल्यूमिनस है। ये देखिए सन है। सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये देखो फायर है, आग लगा हुआ है, तो ये भी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये है पेंसिल, लाइट इमिट कर सकता है? नहीं सर, तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। ये देखो फ्लावर है, ये प्रोड्यूस कर सकता है? तो नहीं सर, तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये देखो टॉर्च है, ये प्रोड्यूस कर सकता है लाइट को, तो इसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सीजर है, ये प्रोड्यूस कर सकता है लाइट? नहीं, तो इसको कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब यहां से हमें ये समझ में आया सर कि जो लाइट को प्रोड्यूस कर सके, है ना, प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। और जो प्रोड्यूस नहीं करता हो लाइट उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्वेश्चन है कि हम लोग किसी चीज को देखते कैसे हैं, है ना। क्वेश्चन तो जस का तस है सर। तो देखो होता क्या है, मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ना। ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये है आपका सन, ये है सन। अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सन है। अब देखो होता क्या है कि ये लाइट जो है, सन का लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, और जब इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा सन का लाइट तो 2 चीजें हैं। या तो वो रिफ्लेक्ट कर दे सन के लाइट को, या रिफ्लेक्ट नहीं करे। रिफ्लेक्ट नहीं करे तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे आएगी सर, है ना, ये देखो हमारे आंखों पे आ रही है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना। ये देखो मेरे आंखों पे आ रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बस यही सिम्टम है। इसी सिस्टम के तहत हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज को देखते हैं। देखिए ये सन है, सन का लाइट इस वेजिटेबल पर पड़ा या फ्रूट के बकेट पर पड़ा, बास्केट ऑफ फ्रूट, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के, है ना, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ह्यूमन आईज पर गया, तो ह्यूमन आई जो है वो क्या है? ऑब्जर्वर का पार्ट करेगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर कहेंगे। तो देखो ये क्या है? ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट,
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, फल के टोकरी पे पड़ता है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे जाता है सर, है ना, हमारे आंखों पे जाता है, हमारा आंख इसको देखता है और फिर हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है इस चीजों को। ठीक, हमारा ब्रेन क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, तो हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। मोटा माटी यही सिम्टम है किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है कि ये जो लाइट है सर, वो जाते कैसे एक जगह से दूसरी जगह है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि लाइट में अगर सिंगल रे को रिप्रेजेंटेट करना है तो एक तीर से रिप्रेजेंटेट करेंगे। ये हो गया सिंगल रे के बारे में, है ना। लाइट के एक पार्ट को हम लोग रे कहते हैं। ठीक, और रे कभी भी अकेले नहीं चलता, इसलिए इसको हमेशा किस में दिखाएंगे, ग्रुप में दिखाएंगे। और जब ग्रुप में दिखाते हैं इसको कहते हैं बीम, है ना, इसको क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। आगे बात समझ में। अब देखो इस बीम ऑफ लाइट के आधार पे बीम तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा, सभी लाइट एक दूसरे के पैरेलल होंगे सर, सभी लाइट एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखो सब एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की, है ना। यहाँ पे सब पैरेलल दिखा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, जितने भी रे है वो सब एक पॉइंट पर आकर के मिलता जाएगा, है ना, इस तरीके से सब एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और एक होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखो ये पार्ट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां से ये लाइट बार बार आपको दूर निकलता दिखेगा इस तरीके से, है ना, जैसे टॉर्च की लाइट होती है। तो ये क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। ठीक, ये एक पॉइंट से निकल रहा है और फैल रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो क्या पता चला, सिंगल रे के पाथ को अगर दिखाना हो, सिंगल लाइट के पाथ को दिखाना हो तो हम लोग रे का यूज करते हैं। रे को हम लोग ऐसे बनाते हैं, और जब ये कलेक्शन ऑफ रे हो तो उसको हम लोग कहते हैं बीम। कलेक्शन ऑफ रे को क्या कहते हैं, बीम। और ये जो बीम है सर, उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने क्या बताया था कि जो सरफेस होता है, जो सरफेस है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर सरफेस और एक होता है इरेगुलर सरफेस, है ना। एक होता है रेगुलर सरफेस और एक होता है इरेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस उसको कहते हैं, जो स्मूथ सरफेस होता है उसको कहते हैं रेगुलर सरफेस, और जो रफ सरफेस होगा उसको कहेंगे इरेगुलर सरफेस। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट तुमको समझना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं मिरर। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, इसके एक साइड को पेंट कर दीजिए, और जब पेंट करते हैं तो वहां पे इस तरीके का सिंबल का यूज करते हैं हम लोग, है ना, यानी कि ये पॉलिश्ड सरफेस है। और जब ये पॉलिश सरफेस हो जाता है सर, तो ये मिरर के जैसा यूज करेगा, है ना, ये मिरर के जैसा बिहेव करेगा। अब ये जो मिरर है वो किसका एग्जांपल है, तो रेगुलर सरफेस का। और रेगुलर सरफेस जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, इरेगुलर सरफेस इरेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक, रेगुलर सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर सरफेस इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पे जो हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे एक चीज कंपलसरी है कि कैसा रिफ्लेक्शन होगा सर, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, और यहां पे किसका यूज करेंगे हम लोग, मिरर का। ठीक, चलिए अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए ये आपका, ये जो है वो आपका मिरर है, मिरर है। जो आने वाली रे होती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको आई से रिप्रेजेंटेट करेंगे। जो जाने वाली रे होगा उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो आने वाली रे को इंसिडेंट और जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक, इसको दोनों को बांटने के लिए बीच में हम एक नॉर्मल का यूज करते हैं।
है ना, बीच में क्या करते हैं, एक नॉर्मल का यूज करते हैं। और ये जो नॉर्मल है सर, है ना, वो कैसा है, ये जो नॉर्मल है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से यूज करते हैं हमेशा। ठीक, तो ये देखिए डॉटेड लाइन ले लिया। अब इस सबका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये एन है। अब इसमें देखो दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्या लिखे थे, ये ए है, ये ओ है, ये एन है और ये बी है। अब देखिए इस तरीके के जो सिंबल बने हुए हैं, तो क्या बता रहा है सर, इंसिडेंट रे आ रहा है। इंसिडेंट रे वैसे रे को कहते हैं जो सरफेस की तरफ आता हो। रिफ्लेक्टेड रे उसको कहते हैं जो सरफेस से दूर जाता हो। इस दोनों को डिवाइड करने के लिए एक नॉर्मल खींचते हैं जिसको हम लोग एन नाम दिए हैं। अब देखिए यहां पे है क्या, यहां पे एओ जो है वो है इंसिडेंट रे। एओ क्या है, इंसिडेंट रे। ओबी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ओबी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, एनओ क्या है सर, एनओ को कहते हैं नॉर्मल। एनओ को क्या कहते हैं, नॉर्मल। और इसको हम लोग मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं एम डैश। तो क्या हो गया, एम ओ एम डैश जो है वो क्या है, मिरर है। ठीक, एम ओ एम डैश क्या है, मिरर है। तो ये इतना चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। एंगल एम ओ ए को कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट। ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, एंगल ए ओ एन को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको एंगल आई से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, एंगल एन ओ बी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको एंगल आर से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और एक क्या बचा हमारा, तो एंगल बी ओ एम डैश। एंगल बी ओ एम डैश को क्या कहते हैं, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अब इसको करके देखते हैं। इस एंगल को हम लोग कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, जो देखो यहां आई से रिप्रेजेंटेड है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ये देखो आर से रिप्रेजेंटेड है। और इस एंगल का नाम देते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, चलिए ये हमें बेसिक चीज बताया इसके बारे में। ठीक, आप अगर इसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ है। पहला है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा क्या होगा सर, ये जो एंगल आई है ना, ये जो एंगल आई है वो क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक, ये जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी। और दूसरा जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा जो है वो क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे जो है, मतलब ओ ए, ओ बी और एन ओ, ये तीनों रे, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं जिसको कहते हैं ओ।
है ना। तो यहां से हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। देखिए ये आपका एक प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर। अब देखो हुआ क्या, ये जो हम लोग मिरर पढ़े थे सर, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, है ना। इस मिरर को 3 भाग में बांटते हैं। पहले को कहते हैं प्लेन मिरर, दूसरे को कहते हैं कॉन्वेक्स, और तीसरे को कहते हैं कॉनकेव। 3 तरीके के मिरर होते हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। 3 मिरर होता है। यहां पे हम किसका पढ़ रहे हैं सर, तो प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में सबसे पहले ये क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये इसका ब्लैक इमेज है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग HO से मानते हैं और इमेज की हाइट को HI से मानते हैं। ठीक, चलिए अब देखो, अगर हम लोग इसकी दूरी और इसकी दूरी को मान ले, है ना, तो इसको हम लोग मान सकते हैं D1 और इसको मान लेते हैं D2। ठीक, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका पहला रे यहां जाता है सर और ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसका दूसरा रे यहां जाता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसके पैरेलल ही यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस इमेज का कुछ कैरेक्टर है ना, इसके क्या है, कुछ कैरेक्टर्स है। सबसे पहला क्या है कि HO इज इक्वल टू HI होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही बड़ा इमेज का हाइट होगा। उसके बाद D1 इज इक्वल टू D2। मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट रखिएगा, मिरर से उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक, तो 2 तरीके के तो हो गए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, ठीक, तो सबसे पहले क्या आया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तीसरा क्या होगा, लेटरल इनवर्स होगा। लेटरल इनवर्स होगा सर। लेटरल इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर मिरर के सामने आप ऐसे ए लिखिएगा तो मिरर के बाद ऐसे ए लिखेगा, यहां ऐसे बी लिखोगे तो यहां पे ऐसे बी लिखा रहेगा, यहां पे ऐसे सी लिखोगे यहां पे ऐसे सी लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है सर कि लेफ्ट जो है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है और राइट जो है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यही सब कैरेक्टर है जो फॉर्मेशन ऑफ मिरर होता है। ठीक, अब एक चीज और है कि अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ V1 स्पीड से आप दौड़वाइए, इसको कहिए कि सर आप V1 स्पीड से मिरर की तरफ दौड़ो, तो ये जो इमेज होगा सर वो 2V से आपके तरफ आएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो इमेज मिरर की तरफ 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आएगा। ठीक, इसी को कहते हैं V1 और 2V2 के स्पीड में आना। ठीक, तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स हो गए मिरर के। ठीक, अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो बात करेंगे कि इमेजेस क्या होता है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है ना। लेकिन उसके पहले आप जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ड्रीम टेक एजुकेशन आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएगा, है ना, कंप्लीट सिलेबस करवाएगा। ठीक, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। दूधो नहाओ पूतो फलो। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।